कक्षा 9वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा अध्ययन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर सेट आप बताइए, तो पेपर सेट भी बताऊंगा। और अब आते हैं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर सेट के रहेंगे, ठीक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पेपर सेट आपके रहेंगे, देखो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा पेपर सेट का आदर्श प्रश्न पत्र 2026 की, और परीक्षा अध्ययन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 75 का आपको पूर्ण करेगा। इस तरह का आपका पेपर आने वाले वार्षिक परीक्षा में। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा सभी विकल्प चुनकर लिखिए, 6 की क्वेश्चन रहेगा। और पहले का क्वेश्चन आपका रहेगा भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर, इसका राइट आंसर है 2.4 और प्रतिशत है। और दूसरा क्वेश्चन पड़ेगा अधिक वर्षा वाले राज्य कौन से है। तो अधिक वर्षा वाले राज्य मेघालय, असम, इसका राइट आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा है जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 10 वर्ष, इसका राइट आंसर है। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा जापान, इसका राइट आंसर है। और चौथा क्वेश्चन होगा, चौथा हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा तो दिल्ली, इसका राइट आंसर है, दिल्ली इसका राइट आंसर है। और पांचवें को बताते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, इसका राइट आंसर आपका बिहार, इसका राइट आंसर है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रिक्त स्थान पूर्ति करना है 1 से 6 तक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा भारत और श्रीलंका के बीच। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा मन्नार की खाड़ी, इसका राइट आंसर है, मन्नार की खाड़ी, इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा सुंदरी वृक्ष डॉट डॉट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा मैंग्रोव, मैंग्रोव वन, इसका राइट आंसर है, ठीक। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा लोकतंत्र नागरिकों का डॉट डॉट बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सम्मान, इसका राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर सम्मान, इसका राइट आंसर है, ठीक। इसका राइट आंसर आप देख सकते हो। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा पालमपुर में दूध निकट के गाँव डॉट डॉट में बचा था। तो इसका राइट आंसर आप करेगा रायगंज, इसका राइट आंसर है। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा कृषि एक डॉट डॉट कार है। तो इसका राइट आंसर आपका मौसमी, इसका राइट आंसर है, ठीक। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप करेगा 6 की क्वेश्चन ये भी रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में दुनिया का 7वां बड़ा देश है। और तो दूसरा क्वेश्चन आप करेगा लू शीत शहर में चलने वाली गर्म हवाएं। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा जर्मनी के संबंध में नास्ती दमनकारी महाध्वंस था। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा सऊदी अरब में एक वंश का शासन चलता था। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा भारत में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, ठीक। तो छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन आप करेगा ये, तो छठवां क्वेश्न आप करेगा, छठवां क्वेश्चन है खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर आप करेगा सत्य, इसका राइट आंसर है। और इसके राइट आंसर सभी देख सकते हो, पहला सत्य आपका, दूसरा सत्य है, और तीसरा सत्य भी है, चौथा सत्य आपका, और पांचवा सत्य, 2 सत्य हैं आपके और सभी सत्य हैं, ठीक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आप करेगा कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी का राइट आंसर आप करेगा देखो तमिलनाडु, इसका राइट आंसर है, ठीक। और जो कि राजधानी उसकी नहीं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और कन्याकुमारी वहीं पर पड़ता है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा जावा का राइट आंसर आपका रहेगा जावा का राइट आंसर आपका 4 नंबर, इसका राइट आंसर है, ठीक। इंडोनेशिया। और गद्दी का राइट आंसर आप करेगा, तीसरे का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश। और चौथा आप करेगा चीन। तो चीन का राइट आंसर आप करेगा का नंबर राष्ट्रीय जन संसद। और पांचवा आप करेगा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर आप करेगा पांचवें का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर आप करेगा, तो छठवें का राइट आंसर आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक। तो आपकी सही जोड़ियां हो चुकी हैं। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आप करेगा, तो पांचवा क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर देना, 6 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा किसी स्थान की दीर्घ अवधि को वायुमंडलीय दशा कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। और तीसरा आप करेगा युंग फूक क्या था। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा राष्ट्रीय काम के बदलने अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया था। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो इसके राइट आंसर आपके ही रहेंगे। और अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आप करेगा सिंधु एवं गंगा नदियों कहाँ निकलती है। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ निकलती है, 2 अंक की क्वेश्चन है। और इसका अथवा आप करेगा लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है। और सातवां क्वेश्चन करेगा भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। इसका अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन करेगा भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित है, 2 अंक की क्वेश्चन है। और इसका तो आप करेगा भारत के 2 औषधिक पौधों के नाम एवं गुण लिखना है आपको। और 8वां क्वेश्चन आप करेगा किन देशों में एवं जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और इसका तो आप करेगा 1981 में भारत में जनसंख्या की वृद्धि
दर क्यों घट रही थी। और 9वां क्वेश्चन करेगा एस्टेट क्या था और इसका तो आप करेगा सी गुलौट का अर्थ क्या है। और 9वीं की बात आती है 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आप करेगा तो 10वां क्वेश्चन है स्लीपर क्या था और इसका तो आप करेगा वन विनाश किसे कहते हैं, वन विनाश किसे कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन आप करेगा 11वां क्वेश्चन है ठूंठ किसे कहते हैं और इसका तो आप करेगा भावर क्या है। और 12वां क्वेश्चन आप करेगा संविधान क्या है, संविधान क्या है, दोनों की क्वेश्चन ये भी है और इसका तो आप करेगा पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। और 13वां क्वेश्चन आप करेगा चुनाव क्या है, दोनों की क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा नामांकन पत्र से क्या आशय है, दोनों की क्वेश्चन इसका तो भी है। और 14वें क्वेश्चन आप करेगा 14वां क्वेश्चन है गठबंधन सरकार साझा सरकार किसे कहते हैं और इसका तो आप करेगा संसद में कितने सदन होते हैं उनके नाम लिखिए। और इसका हो चुका है 14वें का। तो अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आप करेगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और इसका तो आप करेगा धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आप करेगा कार्यशील पूंजी से आपका क्या आशय है, दोनों की क्वेश्चन है। इसका तो आप करेगा भारत में पशुओं पर आधारित कोई दो उद्योग लिखिए, ठीक। और 17वां क्वेश्चन आप करेगा मानव पूंजी निर्माण क्या है और इसका तो आप करेगा जन्म दर से आप क्या समझते हैं, ठीक, दोनों की क्वेश्चन है। और अब आते हैं 17वें बाद 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आप करेगा ये 18वां क्वेश्चन आपका ये परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट करना, ठीक। इसका तो आप करेगा ये इसका अथवा आपका ये लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए, ठीक। 19वां क्वेश्चन आप करेगा प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए, 3 अंक की क्वेश्चन है। इसका तो आप करेगा भारत के राष्ट्रीय की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख करना, ठीक। और 20वां क्वेश्चन आप करेगा निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करना है। इसका तो आप करेगा कुछ राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट क्यों आई स्पष्ट करना है। कोई 21वां क्वेश्चन करेगा स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए और 4 अंक की क्वेश्चन है। और इसका तो आप करेगा एक सूची में फरवरी क्रांति के मुख्य घटनाओं को प्रभावों के काल लिखिए, ठीक, प्रभावों को लिखना है। और 22वां क्वेश्चन आप करेगा देखो 22वां क्वेश्चन आप करेगा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करना है। और इसका तो आप करेगा हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर लिखना है, ठीक। और 30वां क्वेश्चन आप करेगा भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। देखो जैसे आपको मानचित्र है पर्वत शिखर के और छोटा नगर नागपुर। और तीसरा आप करेगा लक्षद्वीप। चौथा आप करेगा सुंदरबन डेल्टा। और 5वां आप करेगा 5 नहीं है आपका, इसका तो आप करेगा भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना, जैसे शिलांग। और दूसरा आप करेगा कोरोमंडल तट। और तीसरा आप करेगा गंगा। और चौथा आप करेगा ढक्कन का पठार, ठीक। तो अब आते हैं पेपर सेट 2 पर। पेपर सेट आपके 2 रहेंगे, ठीक। तो देखो इसके जितने भी क्वेश्चन है इसकी एक बात बताऊँ, इस पेपर सेट की खासियत बात बताऊँगा आपको। जैसे 6वां क्वेश्चन है और 2 अंक की क्वेश्चन है, तो 6 में से लगा कि जितनी भी 2 अंक की क्वेश्चन रहेंगे आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आने वाला है पेपर सेट से। मैं ये नहीं करेगा पूरा का पूरा आएगा, एक सेट में एक पेपर आएगा, एक सेट से एक क्वेश्चन आएगा। और देखो 3 नंबर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर से एक क्वेश्चन आ सकता है और 4 नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। देखना 4 नंबर से एक क्वेश्चन आएगा पेपर सेट से। तो इसी पेपर सेट को पढ़िए और इससे आप पास कर सकते हो, देखो आप इसमें 55 नंबर ला सकते हो, 55-50 इतने नंबर ला सकते हो इसी पढ़ के, पेपर सेट पढ़ के, चारों पेपर सेट पढ़ के। पहले पेपर सेट के राइट आंसर आपको मैं वीडियो के दूसरी पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो अब आते हैं दूसरे पेपर सेट पर। तो दूसरे पेपर सेट आप करेगा 2026 का। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं 28, इसका राइट आंसर हो सकता है, इसका राइट आंसर आपका 28 रहेगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा देखो दूसरा क्वेश्चन आपका ये निम्न दिए गए स्थानों में किन स्थान पर विश्व में अधिक वर्षा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका निम्न दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर करेगा मौसिम राम इसका राइट आंसर है, मौसिम राम इसका राइट आंसर है, 6 नंबर इसका राइट आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर आप करेगा, इसका राइट आंसर ए नंबर इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप करेगा 7 नंबर इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, ठीक। और 5वां क्वेश्चन आप करेगा 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो इसका राइट आंसर आप करेगा देखो इसका राइट आंसर आप करेगा 5वीं का ए नंबर सऊदी अरब इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर 5वीं का ए नंबर है। और 6वां क्वेश्चन आप करेगा बंगाल में किस वर्ष में अकाल पड़ा था, तो इसका राइट आंसर आप करेगा 1943 इसका राइट आंसर है, 1943 इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा रिक्त स्थान की पूर्ति करना, 6 की क्वेश्चन है, ठीक। तो खाली स्थान की पूर्ति करना है, तो पहला क्वेश्चन आप करेगा भारत ... गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी
उत्तरी गोलार्ध इसका राइट आंसर है। और ठीक, तो वीडियो में आपके इसके राइट आंसर भी बताऊंगा पहले सेट के, और इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बता दूंगा आपको, जितने भी क्वेश्चन ही रहते हैं इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। आपको देखो 55 नंबर के 100% क्वेश्चन आते हैं, आप पास हो सकते हो। इन्हें चारों सेट पढ़ के आप पास हो सकते हो और 55 नंबर ला सकते हो। ठीक, और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि देखो परीक्षा देना चाहिए होती है परीक्षा बोर्ड, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो आपको कौन सी विषय के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो। और देखो ये आपकी सीरीज चलेगी 2 महीने तक। 2 महीने में आपको देखो विज्ञान की और इंग्लिश की सभी विषयों की आपकी परीक्षा एकदम प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो धीरे धीरे कराऊंगा। तो